अगर ट्रेडिंग करने के दौरान किसी ट्रेडर का अचानक से मृत्यु हो जाता है तो उस ट्रेडर का आखिर पैसों का क्या होगा? क्या उस ट्रेडर का फैमिली मेंबर को उनका पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? अगर पैसा मिलेगा तो कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस रहेगा? और अगर उस ट्रेडर का पैसा नहीं मिलेगा उसके फैमिली मेंबर को, तो भैया क्यों नहीं मिलेगा, किस रीजन से नहीं मिलेगा? आज की वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, मौत एक ऐसी सच्चाई है जो एक ना एक दिन हर किसी को आने वाला है। तो इसीलिए कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जो चीजें हमारे लिए एडवांस में जानकर रखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर इनकेस वैसा कोई सिचुएशन आ जाता है तो भैया हम तो दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन जो हमारा पैसा रहेगा वो पैसा भी हमारे फैमिली मेंबर तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना आपका पूरा जिम्मेदारी है अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हो तो। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो ट्रेडिंग करते समय अगर किसी ट्रेडर की मृत्यु हो जाए तो आखिर ट्रेडर का पैसों का क्या होगा? तो इसका दो आंसर है, एक आंसर नहीं है, दो तरह का आंसर है। डिपेंड ये करता है कि जो ट्रेडर की मृत्यु हुई है वो ट्रेडर आखिर कौन से तरह का ट्रेडिंग करता था। आपको पता होगा कि ट्रेडिंग मल्टीपल तरह का होता है, तो डिपेंड ये करता है कि वो ट्रेडर तो इस दुनिया में नहीं है। अब अगर उस ट्रेडर का जो पैसा है मार्केट में लगा हुआ है, वो पैसा अगर उस ट्रेडर के फैमिली मेंबर तक पहुंचना है तो डिपेंड ये करता है कि वो ट्रेडर कौन से प्रकार की ट्रेडिंग करता था। क्या वो स्विंग ट्रेडिंग करता था, क्या वो इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करता था? समझना ध्यान से, क्या वो स्विंग ट्रेडिंग करता था? क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग का प्रोसेस अलग है, और अगर इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करता था वो ट्रेडर, तो उसका प्रोसेस अलग रहेगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि सपोज कीजिए कोई एबीसी नाम का लड़का है। वो एबीसी नाम का लड़का आज के डेट में दुनिया में नहीं है, लेकिन वो एबीसी नाम का जो लड़का है वो स्विंग ट्रेडिंग करता था। अब अगर वो एबीसी नाम का लड़का स्विंग ट्रेडिंग करता था, उस बेचारे का अचानक से मृत्यु हो गया है, तो उसका पैसा उसके फैमिली मेंबर तक कैसे पहुंचेगा? प्रोसेस को समझो। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि स्विंग ट्रेडिंग में आप जो स्टॉक्स को खरीदते हो, आप जो ईटीएफ्स को खरीदते हो, वो डीमेट के फॉर्म में आपके डीमेट अकाउंट में रहता है। यानी कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए किसी स्टॉक्स को खरीदते हो ना, तो वो जो स्टॉक है आपके डीमेट अकाउंट यानी कि डेपोजिटरी में रहता है। जैसे कि सीडीएसएल और एनएसडीएल, हमारे इंडिया में दो डेपोजिटरी है। इन दोनों डेपोजिटरी में आपका जो स्टॉक्स है वो डेपोजिट रहता है। तो अगर किसी व्यक्ति का अचानक से मृत्यु हो जाता है और वो व्यक्ति अगर स्विंग ट्रेडिंग करता था ना, तो इसका सिंपल सा प्रोसेस ये है कि उस व्यक्ति के डीमेट खाते में जो नॉमिनी होगा, उस नॉमिनी को सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल में क्लेम करना पड़ेगा। क्योंकि जिस व्यक्ति का मृत्यु हुआ है उस व्यक्ति ने तो स्विंग ट्रेडिंग किया था। अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए उन्होंने अलग अलग स्टॉक्स में पैसा लगाया था। अब वो जो स्टॉक्स है कहां पर है? वो जो स्टॉक्स है वो सीडीएसएल और एनएसडीएल में डेपोजिट है। तो जो जिस व्यक्ति का मृत्यु हुआ है उस व्यक्ति के डीमेट अकाउंट में जो नॉमिनी है, उस नॉमिनी को सीडीएसएल और एनएसडीएल में क्लेम करना पड़ेगा और उनको प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ जी, इस व्यक्ति का मृत्यु हो गया है। उनका डेथ सर्टिफिकेट वगैरह अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रहता है। वो सारा डॉक्यूमेंटेशन सीडीएसएल और एनएसडीएल को सबमिट करने के बाद ही वो जो स्टॉक्स है वो जिस व्यक्ति का मृत्यु हुआ है उनके डीमेट अकाउंट से ट्रांसफर होके नॉमिनी के डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। अब स्टॉक्स अगर आ गया तो बाय डिफॉल्ट इनडायरेक्टली पैसा ही आ गया। यहां तक समझ गए ना कहानी? स्विंग ट्रेडिंग की कहानी अगर है, यानी कि अगर किसी ट्रेडर की मृत्यु हुई है, वो ट्रेडर अगर स्विंग ट्रेडिंग किया था, तो स्विंग ट्रेडिंग में जो स्टॉक्स होता है वो सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास होता है। तो सीडीएसएल और एनएसडीएल में नॉमिनी को क्लेम करने से उनका जो स्टॉक्स है, स्टॉक्स ट्रांसफर हो जाता है। स्टॉक ट्रांसफर यानी कि पैसा भी ट्रांसफर हो जाता है। यहां तक कहानी क्लियर है। अब रही बात इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग की। अब अगर कोई ट्रेडर है, जो ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा था, अचानक से, भगवान न करे ऐसा हो, अचानक से अगर उस ट्रेडर की मृत्यु हो जाता है, तो ऐसे में वो ट्रेडर का पैसा उनके फैमिली मेंबर तक कैसे पहुंचेगा? इसका बहुत ही आसान प्रोसेस ये है कि कुछ समय पहले, मेरे को डेट याद नहीं है, कुछ समय पहले सेबी ने एक बहुत ही शानदार नियम निकाला था। शानदार नियम ये था कि देखो, अगर कोई व्यक्ति है, जो व्यक्ति ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है, अब अचानक से उस व्यक्ति का मृत्यु हो गया। मान के चलते हैं ऐसा सिचुएशन है कि व्यक्ति अभी लाइव ट्रेडिंग कर रहा है, उस व्यक्ति का अचानक से मृत्यु हो गया। अब मृत्यु तो हो गया, लेकिन उस व्यक्ति का जो ट्रेडिंग है वो तो ट्रेड चल ही रहा होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग हो, इंट्राडे ट्रेडिंग हो, वो तो चल ही रहा होगा 3:30 के बाद, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग होगा तो एक्सपायरी के बाद। वो जो उनका ट्रेड का पैसा है, लॉस हो प्रॉफिट हो, जो भी पैसा है, वो पैसा कट के तो डीमेट अकाउंट में उनका आ ही जाएगा ना।
समझना ध्यान से। कोई व्यक्ति है इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा था, वो व्यक्ति आज के डेट में दुनिया में नहीं है। उस व्यक्ति ने बिना सेल का बटन दबाए इस दुनिया को छोड़ के अलविदा बोल दिए। लेकिन मार्केट में तो उसका ट्रेड चल ही रहा था। अब इंट्राडे ट्रेडिंग होगा तो 3:30 बजे के बाद उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो पैसा उसके डीमेट खाते में आ जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग होगा तो एक्सपायरी के दिन उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो पैसा उसके डीमेट खाते में यानी कि ट्रेडिंग खाते में आ जाएगा। अब डीमेट खाता में या फिर ट्रेडिंग खाता में जो बैलेंस आ गया उस ट्रेडर का, अब आज के डेट में वो जो ट्रेडर है इस दुनिया में नहीं है, तो ऐसे में उसके फैमिली मेंबर तक पैसा कैसे पहुंचेगा? तो सेबी ने कुछ समय पहले एक ऐसा नियम निकाला था, जो नियम के अनुसार अगर आपके डीमेट खाते में कोई भी पैसा पड़ा हुआ है, मान के चलते हैं आप जिस ब्रोकर को यूज करते हो उस डीमेट अकाउंट में कोई भी अगर आपका डीमेट अकाउंट में पैसा वैसा होगा ना, चाहे 100 रुपया हो चाहे 1 करोड़ रुपया हो, वो जो पैसा है ऑटोमेटिक प्रत्येक 3 महीना के बाद वो जो पैसा है आपके डीमेट का जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक भेज दिया जाता है। ये नियम सेबी ने कुछ समय पहले निकाला था। अगर आप अपने डीमेट अकाउंट में पैसा ऐड करके रखते हो ना, तो वो जो पैसा है आज रहेगा कल रहेगा, 3 महीना के बाद वो पैसा ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो इस कहानी से आपने क्या समझा? मान के चलते हैं कोई एबीसी ट्रेडर है, ट्रेडिंग करते करते खत्म हो गया, बेचारे ने इंट्राडे ट्रेडिंग किया था या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग किया था, तो जो भी उसका ट्रेड रहेगा, मार्केट चलता रहेगा, ट्रेड रहेगा, उसके बाद जो उसका प्रॉफिट एंड लॉस पैसा रहेगा वो पैसा उसके डीमेट खाते में आ जाएगा। उसके 3 महीने के बाद ऑटोमेटिक वो जो उनके डीमेट खाते का पैसा है वो ऑटोमेटिक उस ट्रेडर यानी कि जिस ट्रेडर का मृत्यु हुआ है उस ट्रेडर की बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक चला जाएगा। आपको कुछ यहाँ पे दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिया गया है। अगर आपके डीमेट अकाउंट में पैसा रहेगा, उस पैसों को 3 महीना के बाद ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में जाना ही है। तो जैसे ही उस ट्रेडर के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, उसके बाद उस बैंक अकाउंट का जो नॉमिनी होगा वो क्लेम करेगा, तो भैया उनको उनके फैमिली मेंबर को पैसा मिल जाएगा। समझ गए ना? तो कहानी देखो सिंपल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज है कि अगर किसी ट्रेडर की मृत्यु हो जाता है तो पैसा कैसे मिलेगा, डिपेंड ये करता है कि वो जो ट्रेडर है वो कौन से तरह का ट्रेडिंग करता था। स्विंग ट्रेडिंग का कहानी अलग है, उसमें प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक जो है डेपोजिटरी में रहता है। अब डेपोजिटरी को प्रूफ देना पड़ता है कि व्यक्ति का मृत्यु हुआ है, क्या रिलेशन है, नॉमिनी वगैरह काफी सारा पेपर वर्क होता है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग है या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग है, ऐसे में तो आपका जो पैसा है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ऑटोमेटिक जो पैसा है बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है 3 महीना के बाद। उसके बाद बैंक अकाउंट का जो नॉमिनी होगा वो क्लेम करके उस पैसों को ले सकता है। आशा करता हूं जो डाउट है आपके अंदर वो डाउट क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपके दिमाग में ये भी डाउट है कि भैया अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अचानक से डेथ हो जाए तो भैया पैसों का क्या होगा, तो यहाँ पे कहानी इतना सिंपल नहीं है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर डेथ हो जाता है तो पैसा उठाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। मैं आपसे वहीं पर मिलता हूँ। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।